Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update. जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। आज हम बात करते हैं कि हमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र्ड किए जा रहे हैं और उसमें जो एडमिशन भेजने की जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो जो लास्ट डेट थी एडमिशन्स के लिए वो 18 अक्टूबर थी। तो आपको पता ही है कि हर दफ़ा जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हैं इनमें जो एक्सटेंशन दे दी जाती है तलबा को, तो इस दफ़ा जो एक्सटेंशन थी फिर वो 7 नवंबर तक गई है। और अब इसमें जो एक्सटेंशन है वो 20 नवंबर तक एक्सटेंशन दी गई है, लेकिन इसमें जो चीज़ एडिशनल ऐड की गई है कि वो लेट फ़ीस के साथ है। तो बहुत से तलबा इसी परेशानी में मुब्तला थे कि शायद वो एडमिशन्स अब नहीं जा सकेंगे, लेकिन कल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो सोर्स पेज है डॉक्टर तौकीर, उन्होंने इस पोस्ट को शेयर किया था कि जो एडमिशन्स हैं उनमें जो एक्सटेंशन की दे दी गई है डेट के अंदर जी। तो वहाँ पे लेट फ़ीस वैसे मेंशन नहीं था, लेकिन अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विज़िट करते हैं तो उस पर आप इसको देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट और नीचे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं विद लेट फ़ीस वो 20 नवंबर है। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको पता है कि एक असाइनमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटी है कि इसमें आपको असाइनमेंट्स जमा करवानी होती है ज़्यादातर, जिस वजह से तलबा एडमिशन्स नहीं लेते क्योंकि वो कहते हैं जिसमें असाइनमेंट्स का इशू है। तो उसके भी आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर आप बात करें इस यूनिवर्सिटी की तो आपके सामने कि आपको फ़िज़िकली जाना नहीं पड़ता, थोड़ा सा वो आपको सिर्फ वर्कशॉप्स को अटेंड करना पड़ता है। अब तो ये भी काफ़ी यानी वो ऑनलाइन की तरफ ख़ुद को थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, हालांकि वर्चुअल की बेस पे, जो कि खुशाइन बात है क्योंकि फ़िज़िकली बहुत से जो वर्कशॉप्स में भी मसाइल हैं तलबा के पास जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता और उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं। तो इसमें जो जो प्रोग्राम्स ऑफर्ड किए जा रहे हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो बीएस के अंदर प्रोग्राम्स हैं, और ये 4 साल बीएस है जी, ठीक है जी, एचएससीसी बेस्ड, ड्यूरेशन 4 ईयर्स है। इसमें जी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अरेबिक, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैस कम्युनिकेशन, पाक स्टडीज़, सोशियोलॉजी, उर्दू, इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन, ये स्पेशलाइजेशन इस्लामिक स्टडीज़ की है जी, दरस निज़ामी के अंदर है। जनरल है, हदीद एंड हदीद साइंस है, और इंटरफेथ स्टडीज़ है, कुरान एंड तफसीर, सीरत स्टडीज़ और शरिया। तो ये प्रोग्राम्स है जी जो 4 साल ऑफ़र किए जा रहे हैं बीएस के अंदर, 4 साल, ठीक है जी, एचएसएससी बेस्ड ये प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं ये जो बीएस प्रोग्राम्स ये बीएससी बेस्ड है और इनकी जो ड्यूरेशन है वो 2.5 ईयर्स है। और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जी उसी की तरफ पे ही आप देख सकते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अरबिक, इकोनॉमिक, उर्दू, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़, इंग्लिश, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन उसी तरह है जी हमारे पास, जिस तरह ये 2.5 ईयर्स प्रोग्राम्स हैं दरस निज़ामी। और दूसरा तो मेरे ख्याल से जो दरस निज़ामी का जो प्रॉपर उनका कोर्स वगैरह करवाते हैं किसी मदरसा वगैरह से या प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूशन से, वो मेरे ख्याल से 8 साल होता है शायद। तो इसमें ये आपके पास जो ऑफर्ड इसका ड्यूरेशन आ रहा है वो 2.5 ईयर है। उसी तरह जी अब जनरल है, हदीस एंड हदीस साइंस है, इंटरफेथ स्टडीज़, कुरान एंड तफसीर, सीरत स्टडीज़ और शरिया वगैरह, ठीक है जी। उसके अलावा हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास जो बीएस प्रोग्राम्स हैं जो एडी बेस्ड हैं और इनकी जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स होती है, ठीक है जी। और इसमें उन्होंने बताया थी फॉर दी एप्लीकेंट हैविंग एडी इन रेलिवेंट डिसिप्लिन विद मिनिमम 60 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए जी, इसके लिए जो लिमिट बताई गई है। और इसमें भी उसी की तर्ज के कुछ प्रोग्राम्स आपको ऑफर्ड किए जा रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अरेबिक, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़, इंग्लिश, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन उन्हीं सेम सब्जेक्ट्स के अंदर आपको ऑफर्ड की जा रही है। तो उसके बाद हमारे पास जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स और बीए जनरल है, तो इसके बारे में ज़रूर आपको मेंशन करूंगा कि ऐसे तलबा जो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपका बीएस वगैरह चल रहा होगा, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लगा लें, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लगा लें, कंप्यूटर साइंस में लगा लें, बीएस आपका 4 साल। अब आपको बीएस की डिग्री का पता है कि जो इसमें आपको डिग्री इशू की जाएगी वो 4 साल बाद की जाएगी।
और इसमें बहुत से कहते हैं जी आप 2 साल के बाद 4 सेमेस्टर के बाद अपनी डिग्री रिसीव कर लें, लेकिन उसमें भी आपको बता दें कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं और उनके अंदर बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उसी तरह जी हम 2 साल बाद उनसे डिग्री ले लेंगे जो बीए के इक्वल होगी या इस तरह बीएससी की इक्वलेंट होगी। तो ये बहुत से मसाइल हैं बीएस के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो एडीपी में तो मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस यही करता हूँ कि अगर आपने बैचलर में पढ़ना है तो आप एडीपी में एडमिशन लें, ताकि 2 साल बाद आपके पास डिग्री आ जाएगी, आपके पास बैचलर की डिग्री आ जाएगी। अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आपको पीयू भी ऑफर करती है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप 5th सेमेस्टर के अंदर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप छोटी सी ना, जब आप किसी भी बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह जो आपका ड्यूरेशन चल रहा होता है, यूनिवर्सिटी कोर्स चल रहा होता है, तो उसमें दौरान आपको ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप जाएंगे तब उनके अल्फाज कुछ और होते हैं और बाद में उनके अल्फाज कुछ और होते हैं। ठीक है जी। तो आपने इस चीज़ को लाजमी फोकस करना है। तो अगर आपको 4 साल तक डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है तो आप बीएस में एडमिशन ले लें, लेकिन अगर आप फिर भी, मैं आपको एक और उसी की तर्ज पे मशवरा देने लगा हूँ कि अगर आप कोई 4 साल प्रोग्राम करें किसी यूनिवर्सिटी से तो आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए में एडमिशन ज़रूर भेज दें। ठीक है, ये मेरा आपको बेहतरीन मशवरा है, क्योंकि 4 साल डिग्री तो आपको तब मिलेगी जब आपके 8 सेमेस्टर्स कंप्लीट होंगे यूनिवर्सिटी से। ठीक है, 2 साल वाली मैंने आपको बात पहले क्लियर कर दी कि हर यूनिवर्सिटी के अपने उनकी रूल रेगुलेशंस होती हैं जिनके अंदर वो आपको फंसा ही लेंगे कि आप नहीं, आपको नहीं मिल सकती, आप इसको कंप्लीट करें फलां फलां। तो आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो भी आपकी डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से जा रहे हो तो आप बीए में एडमिशन ज़रूर भेजें। उसकी रीज़न ये कि 2 साल बाद आपकी यूनिवर्सिटी के 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट होंगे और यहाँ पे आपके बीए की डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी। जब भी जॉब्स आती हैं किसी भी जगह पे, बैचलर बेस की जॉब्स आती हैं, पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आती हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको एज वगैरह का इशू नहीं होगा। अदरवाइज आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी 4 साल तो वो ड्यूरेशन लग जाता है, एक आध अगर समर वगैरह लग जाए तो उसमें फिर और लेट हो जाते हैं, कभी कभी 1 साल ऊपर हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आप लाजमी कोशिश करें कि अगर आपका कोई भी प्रोग्राम है तो आप इसमें लाजमी एडमिशन भेजिएगा जी बीए के अंदर। ठीक है जी, और ये 4 सेमेस्टर्स होंगे और आप इजीली कवर कर सकते हैं। और बहुत से मैं जानता हूँ लड़कों को जो पंजाब पुलिस में समझ ले कि वो जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं। उनमें जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं जी उनकी मैट्रिक तालीम होती है या वो एफएससी भी, उनमें माशाल्लाह बड़े बड़े पढ़े लिखे भी होते हैं जी, एमफिल तक भी होते हैं, एमफिल सारा कुछ होता है। लेकिन जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं फिर वो अपनी मसरूफियात की वजह से बीए जनरल में एडमिशन्स ले लेते हैं और वो इजीली उसको क्लियर भी कर लेते हैं। ठीक है जी, और पढ़े लिखे तलबा के लिए तो ये एक बड़ी अच्छी ऑफर होती है कि आप घर बैठ के, और अगर मैं उसको एनुअल ईयर से इसे कंपेयर करूं, जो एनुअल एग्जाम्स होती हैं जैसे पीयू की तरफ से आपका एडमिशन जाता है, तो उसके लिए आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ती है, क्योंकि उसमें वो इंग्लिश वगैरह ही समझ लें कि इंग्लिश ही को ही आप क्लियर करना बड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें इस एज़ कम्पेयर टू मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि आप बीए जनरल में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर एडमिशन भेज लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुफीद रह जाता है। ठीक है, आपका जो ग्रेड है वो भी अच्छा बन जाता है, सीजीपीए भी आपका अच्छा बन जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, हमारे पास जो बीएड प्रोग्राम्स हैं 4 ईयर्स में, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन है, जैसे जी टीचिंग के लिए आपने वो कोर्स वगैरह करना होता है बीएड का, उसमें मुख्तलिफ है। एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन है, साइंस एजुकेशन है, और स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है। तो स्पेशल एजुकेशन में इस दफ़ा तो आपको पता ही है कि एमए एजुकेशन के हवाले से ये बीएड जो था स्पेशल एजुकेशन, उसकी तो काफ़ी डिमांड थी, क्योंकि हर दफ़ा यही कहा जाता है कि इसमें काफ़ी जॉब्स आती हैं। और जब मैं खुद सुनता था तो उसमें तब भी यही कहा जाता था कि एमए स्पेशल एजुकेशन बड़ा मुफीद है जी, इसकी जॉब्स आती हैं। और इस दफ़ा मैंने खुद देख लिया कि काफ़ी जो जॉब्स आई थी उसमें यही चीज़ स्पेशल एजुकेशन को ज़्यादा टारगेट किया गया था। और उसके बाद ये बीएड प्रोग्राम्स हैं, बीए बीएससी बेस्ड हैं, इनकी ड्यूरेशन 2.5 ईयर्स है। इसमें डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर है और इसमें साइंस एजुकेशन है जी। उसके बाद बीएड प्रोग्राम्स हैं जी एडीई की बेस पे हैं और इनकी जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स है, और इनमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम कोर्सेज ही ऑफर किए जा रहे हैं। और बीएड प्रोग्राम्स हैं जी बीए एमए एमएससी बेस्ड जो है, इनका जो ड्यूरेशन है 1.5 ईयर है, और इनके लिए आपके पास 16 और एफ एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे आपका बीएस वगैरह कंप्लीट, आपके एमएससी बीएस हुआ है तो फिर आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, ये प्रोग्राम जैसे 4 साल यानी कि 16 ईयर एजुकेशन इसके लिए कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। ठीक है जी, और ये आपको पता ही है कि जैसे आप लगा लें कि आपकी वो 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है,
उसके बाद बीबीए में कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं जी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये 12वीं के बाद आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीए बीएससी के बाद, और ये आप लगा लेंगे एडी के बाद। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज कौन कौन से हैं जी, क्रिमिनोलॉजी, ईपीएम, एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर वुमेन स्टडीज़, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है जी। उसके बाद जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो ये मुख्तलिफ आपको ऑफर्ड किए जा रहे हैं। ठीक है जी। लिसानुल अरबी, अरबी बोलचाल, लुगतुल कुरान, सर्टिफिकेट इन लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरियनशिप, और ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग, ई कॉमर्स स्किल्स ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है जी। इसमें काफ़ी आपके पास ई कॉमर्स स्किल, अब जो ज़्यादा आपको पता ही है कि डिमांड चल रही है वो स्किल की चल रही है, तो स्किल कोर्सेज में आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। और इसमें अप्लाई का तरीकाकार वही है जी, आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है जी, अपना जो मुतलका प्रोग्राम होगा उसमें आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने सबमिट करवाना है, और आपको चलान फार्म को बैंक वगैरह में पे कर देना है। ठीक है जी। ABL, MCB, FWBL एंड UBL में आपने ये पैसे पे करने। और दूसरी सहूलियत भी है जी, यू पैसा, ईजी पैसा और JAIZ के थ्रू भी आप इसे पे कर सकते हैं। ओके जी। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।